हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में, जिसमें हम आपको करा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मैथ की तैयारी। जिसमें हम आपके लिए लाए हैं मैथ के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो आपसे रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए टॉपिक को आज का शुरू करते हैं। आज पहला सवाल है हमारा कि श्रृंखला 12, 19, 26, 33 और श्रृंखला आगे भी जारी है में 10वीं संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको कोई सीरीज दे रखी है और इसमें पूछा है कि इसमें 10वीं संख्या क्या होगी। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि एक सीरीज, जैसे देखो ये संख्या है 12 के बाद क्या है 19, 19 के बाद 26, 26 के बाद 33। मैंने देखा यहाँ डिफरेंस कितना है 7, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 7, मतलब आगे भी सीरीज में जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा 7। अगर आपको ऐसी कोई सीरीज मिले तो उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, वो कौन सी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी। तो इसके लिए कुछ फार्मूला हमने लिखे हैं। समांतर श्रेणी का n पद फार्मूला ये होता है Tn बराबर a प्लस एन माइनस डी, जहाँ a होता है प्रथम पद यानी ये वाला और d होता है इसमें कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर। ठीक है, तो और अगर दे रखा हो आपका अंतिम पद, तो अंतिम पद बराबर l बराबर होता है आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो ये दोनों फार्मूले याद कर लो, आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली इन सवालों में इन फार्मूलों की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है 12, आपका प्रथम पद होगा, प्रथम पद इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर दे रखा आपको 12। ठीक, सार्वधातर डी कितना है 7। सार्वधातर मतलब इन दोनों पदों के बीच में कितना डिफरेंस लगातार आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या 10वां पद चाहिए। nवां पद के लिए फार्मूला क्या था Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो सीधा फार्मूला लगा दो। 10वां पद चाहिए तो T10 बराबर आपको हो जाएगा a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, T10 a का मान कितना है 12, 10 में से 1 गया 9 बचा, d का मान कितना है आपका 7। ठीक है, 12 प्लस 9 सत्ते 63, कितना आ गया 75। ठीक है, तो 10वां पद क्या होगा 75 इसका होगा। इस श्रृंखला में 10वीं संख्या होगी आपकी 75। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस आप ये इन फार्मूलों को अच्छे से याद कर लो, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है और इस पर बेस एक दो सवाल आपके मिल ही जाएंगे। ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो। ठीक, अगला सवाल देखो, और हाँ ये सवाल देखो आरआरबी ग्रुप डी 25/10/18 में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल है 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस आगे भी सीरीज चल रही है, कहाँ तक है प्लस 71 तक। इसका मान ज्ञात करना है, मतलब एक श्रृंखला दे रखी है मुझे और मुझे क्या करना है इसका योग ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो पहले देखेंगे श्रेणी कैसी है। मैंने देखा 6 के बाद कितना है 11 यानी 5 का अंतर है, 11 के बाद 16 5 का डिफरेंस है, 16 के बाद 21 5 का डिफरेंस है, मतलब सीरीज कैसी है समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी मतलब इनके बीच में अंतर जो आ रहा है समान आ रहा है। ठीक, तो इसके लिए ये क्या होता है प्रथम पद यानी a का मान a बराबर कितना है आपका 6, और ये क्या होता है d का मान होता है यानी सार्वधातर d कितना है आपका 5। निकालना क्या है मुझे योग निकालना है। ठीक है, तो एक तीसरा फार्मूला और है समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने का कि Sn बराबर n/2 और a प्लस एल। एल क्या है इसमें, जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं उसका अंतिम पद, तो ये होता है l का मान, समझ रहे हैं अंतिम पद होता है ये l का मान। ठीक है, तो अब मुझे क्या चीज़ दे रखी है, a बराबर 6 दे रखा है, d बराबर मिल गया 5 और l बराबर कितना है 71। ठीक, निकालना क्या मुझे n पदों का योग। तो सबसे पहली बात मुझे ये पता होना चाहिए कि पदों की संख्या कितनी है। n का मान निकालने के लिए हम यूज करेंगे फार्मूला al बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो, l का मान 71 मिला आपको, a का मान 6 प्लस n का मान मुझे निकालना है और d का मान कितना है 5। तो ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 71 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 65 n माइनस वन इंटू 5। ठीक है, तो ये जो 5 है इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो n माइनस वन इक्वल टू 65/5। इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा 13 बार। n माइनस वन इक्वल टू आपका आया 13, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक, मुझे क्या मिला इस श्रृंखला में कितने पद हैं 14 पद हैं। अब निकालेंगे क्या इनका योग, तो फार्मूला है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल। वैल्यू पुट कर दो, n का मान 14/2 और a का मान कितना है 6, l का मान है आपका 71। 2 सत्ते 14 7,
गुणा कितना हो जाएगा 77, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 4 53, ठीक है। इसका आंसर क्या है 539, 539 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, लेकिन इन्हें समझ में आने से ज़्यादा यह है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है और n पदों का योग क्या होता है, ठीक है। ये सारे सवाल इसी पर बेस्ड सवाल है और हर बार ये पूछे गए। ये सवाल NTPC 2016 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि 11, 17, 23, यहाँ देखा 11 से 17 तक डिफरेंस कितना है 6 का, 17 के बाद 23 यानी 6 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो कैसी श्रेणी, हाँ दे भी रखा है कि एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे पहला सवाल किया था 10वीं संख्या पूछी थी, इसमें पूछा है 12वां पद। तो सबसे पहले लिखो क्या क्या दे रखा है। ए बराबर मिला हमें कितना 11, डी बराबर हमारा मिला कितना 6, ठीक है। और TN बराबर कितना 12वां पद है ना, ठीक है। तो n बराबर 12वां पद मिल गया समझ लो। तो फार्मूला लगाओ T12 इक्वल टू, पहले n लगा लो, ठीक है, जिससे आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। निकालना है मुझे 12वां पद, तो T12 A का मान 11 प्लस 12 माइनस 1, डी का मान कितना है 6, ठीक। सॉल्व करोगे तो T12 इक्वल टू 11 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 छिंग 66 के मतलब 66, और 11 और 66 कितना होगा 77। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं, ठीक है। सह अभाज्य ऐसी संख्या होती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो 1 हो, या इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, एचसीएफ 1 हो और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो मैंने देखा यहाँ देखो ये संख्या 2 से भी कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, कॉमन फैक्टर क्या है इनका 2, एचसीएफ क्या 1 नहीं है। ये संख्या देखो 3 से कट रही है, 3 3 9 3 8 24, ठीक है। और ये 3 7 21 3 21 3 से कट रही है, कॉमन फैक्टर इनका 3 आ रहा है, ठीक। आगे देखो ये संख्या 5 से कटेगी, जिसके लास्ट में मैंने बताया था जो संख्या जिसके लास्ट में 5 या 0 वो संख्या 5 से डिवाइडेड होती है, ठीक है। हमने विभाजन का रूल एक वीडियो बना चुके हैं, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। तो ये इसमें भी एचसीएफ क्या होगा, ये 5 है कॉमन, इसमें कितना 3, इसमें 2, ठीक है। और भी होगा हम चेक करेंगे, लेकिन हमें क्या मिला यहाँ देखो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका एचसीएफ क्या है 1 होगा, ठीक। तो ये कैसी संख्या है आपकी सह अभाज्य संख्या, ठीक। अगला है निम्न समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है, ठीक है। अब संख्या दे रखी है आपको, कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है, ठीक। तो सबसे पहले देखो 12 और 7 ये भी सहभाज्य संख्या है। 21 और 42 नहीं सहभाज्य नहीं है, 21 से 42 वैसे ही कट जाएगा। 3 और 9 नहीं, 3 से 9 कट जाएगा। 43 और 129 ये भी नहीं है क्योंकि ये इससे 3 बार डिवाइडेड है, ठीक। तो कौन सी संख्या सहभाज्य हो गई आपको 12 और 7, ठीक है। ये मत समझना एचसीएफ इसका कुछ और भी आ सकता है, लेकिन ये इसमें कॉमन डिफरेंस मैंने देख लिया कि 2 है, यहाँ 3 मिल गया, ठीक है। तो जो इनका कॉमन मतलब कॉमन इनमें क्या हो 1 होना चाहिए था, ठीक। हाँ तो अगला क्या है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से, ठीक है। इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। देखो आरपीएफ कांस्टेबल में आया था ये सवाल, एनटीपीसी 18/1/17 में आया है, ये ग्रुप डी में पूछा है 22/6/18 में आया है, ठीक है। तो देखो सवाल क्या है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या क्या हुई, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में सारा मैटर क्वेश्चन में दे रखा होता है, जैसे दे रखा हो उस टाइप से आप करते रहो। सबसे पहले देखो यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, ठीक है, तो वह संख्या उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संख्या क्या है। तो मान लो संख्या क्या थी x, माना संख्या क्या है x, ठीक है। संख्या x मान ली, तब कंडीशन क्या हो जाएगी इनकी 5 संख्या के 5 गुने में से यानी 5x - 10, ठीक है। तो वह संख्या उस संख्या के 4 गुने यानी 4 गुने की बात हो रही है, तो 4x में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रश्नानुसार हमें ये कंडीशन मिल गई। अब इसे सॉल्व कर लो।
4x इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचा 5x माइनस 4x इक्वल टू 8 प्लस 10। तो 5 में से 4 गया, x बचा और 8 10 18। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, केवल लैंग्वेज के हिसाब से काम करते रहो। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर, ठीक है, तो पहले सबसे पहले सॉल्व करते रहो साथ साथ। मान लो संख्या, माना संख्या क्या है x है, तब प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या का 2 गुना करके यानी 2x प्लस 20, ठीक है, पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को, वही उत्तर मिलता है यानी इसके बराबर उत्तर मिलता है, उसी संख्या को 8 से गुणा करके, 8 से गुणा यानी 8x गुणनफल में से 4 घटाने पर, यानी 4 घटाने पर मिलता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, वही उत्तर मिलता है यानी कि जो कंडीशन दे रखी है, दोनों कंडीशन आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, तो सीधी बात है, एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो और बिना एक्स वाले एक तरफ, तो क्या होगा 8x माइनस 2x इक्वल टू, ठीक है, ये इधर ले आए 20 प्लस 4। ठीक है, 8 में से 2 गया, कितना बचा 6 और 6x इक्वल टू हो जाएगा 24। 6 से 24 कटेगा कितनी बार, 4 बार, तो x बराबर कितना आ गया आपका 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ गया आपको 4। ये ठीक, उम्मीद कर रहे हैं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत बेसिक से हम करा रहे हैं, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के सवाल छोड़ के नहीं आएंगे। और ये सवाल हर कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी मायने वाले सवाल हैं अपने आप में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या है जो इसमें जोड़ने पर क्या मिले, आपको 1 मिले। ठीक, तो मान लो वो संख्या क्या है, x है। ठीक है, माना वह संख्या x है, तो क्या होगा, कंडीशन क्या है 13/5 में जोड़ने पर क्या मिले, 1 मिले। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, x का मान निकालना है, x इधर ही रोक लिया, 13/5 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस का होगा आपका 13/5। एलसीएम लोगे कितना आएगा इसका, चलो इधर ही सॉल्व कर लो, यही एलसीएम लोगे कितना आएगा 5, 5 की इधर मल्टीप्लाई 5 माइनस के 13। ठीक है, तो x बराबर क्या मिला आपको, 13 में से 5 गया, कितना बचा 8, माइनस का 8/5। ठीक, मैंने देखा ऑप्शन 8/5 तो है नहीं, 7/5 है। ठीक है, ये 8/15 है, तो आप वहीं गलती कर जाओगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करो। मैंने क्या करना है, इसे 6 से गुणा करूँ, क्या मिला 8 से 48 माइनस के 48 और बटे 6 पंजे 30। ठीक, अब देखो इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है, मिल गया, ये ऑप्शन इसका है राइट आंसर। ठीक, तो जल्दबाजी नहीं करनी, ऑप्शन देख के देखो, अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये देखो कौन सी कंडीशन से हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो सकता है। मैंने क्या ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दी। ठीक है, मतलब तो यही तरीका काटोगे फिर यही आ जाएगा, तो हमें ऑप्शन मिल गया 48/30 माइनस का 48/30, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल भी आरआरबी ग्रुप डी 19 से 18 में पूछा है। इसी टाइप का सवाल आते हैं, लेकिन थोड़ा कई बार घुमा देता है सवाल, इससे हट के बनने की संभावना बहुत कम है। अगर आपने ये प्रैक्टिस इसकी अच्छे से कर ली हमारे साथ, तो मैथ में आपको समझ लो 100% स्कोर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला सवाल है, एक स्कूल में 200 छात्र हैं। ठीक है, जिसमें 7/10 छात्र क्या हैं, लड़के हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात करो। कुल छात्र कितने हैं हमारे 200 और लड़के कितने, कितने, छात्राएं कितनी है निकालना है। ठीक है, तो निकालो छात्राओं की संख्या, टोटल छात्र कितने हैं 200। ठीक है, लड़के कितने, 200 का कितना 7/10। मैंने क्या करा, कुल छात्रों में से लड़कों की संख्या घटा दी, बाकी तो लड़कियां बची। तो देखो इसे सॉल्व करोगे, 10 0 से 0 कट गया, 2 7 14, यानी कि 200 माइनस का 140, कितना बचा 60। ठीक है, तो कुल आंसर कितना है आपका 60, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कितनी लड़कियां हैं 60। देखो एक बात ध्यान रखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक, इन सवालों पर आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस अपनी कर लो कि आपको शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर सवाल के लिए, हर टॉपिक के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। कहाँ तक इतनी शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो इसे इतना फास्ट तरीके से सॉल्व कर लो कि शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, देर थोड़ी लगी इस सवाल को, हमें बताने में देर लग रही है, अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है,
यदि दो संख्याओं का योग 26 है, ठीक, तथा उनका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करो। मान लो कोई दो संख्या कौन कौन सी है, एक्स और वाई, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी है, उनका योग कितना है, एक्स प्लस वाई कितना है 26, और क्या दे रखा है, उनका अंतर एक्स माइनस वाई 12, ठीक। निकालना क्या है, इनके वर्गों का अंतर, ध्यान देना, इनके वर्गों का अंतर पूछा है तो क्या एक्स माइनस एक्स की पावर 2 और माइनस वाई की पावर 2 कंडीशन होती है तो क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, यही होता है फार्मूला, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 26, इसकी वैल्यू कितनी है 12, बस क्या करना, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 12×72 कर दो हासिल के साथ, 12×24 और 7 31, ठीक। 312 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। इस टाइप के सवाल में क्या करना है, देखो हमेशा संख्या पता नहीं सीधा एक्स मान लो, ठीक। अब जैसे सवाल में दे रखा है ऐसे सेटिस्फाई करते रहो। दो संख्याओं का गुणनफल इनके योगफल का 3 गुना है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो पहली संख्या एक्स है और दूसरी संख्या दे रखी है आपको कितनी 12, ठीक है। इनका गुणनफल इनके योग का, यानी इनका आपस में योग करो, उसका कितना है 3 गुना है, ठीक। सवाल यहीं सॉल्व हो जाएगा। देखो 12 की एक्स से गुणा करो कितना आएगा 12x इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो 3x प्लस के 12 थी 36, ये इधर आके कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया कितना बचा 9x इक्वल टू 36, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 36/9, 9 चौक 36, 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं है, लैंग्वेज वाले सवाल है। और देखो हम यहाँ आपको जो सवाल करा रहे हैं ना वो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं अपनी तरफ से, ठीक है। इस टाइप के सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक। और हम आपको इतनी अच्छी इनकी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी से और मैथ पढ़ने की, ठीक है। सब कुछ यहीं क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि दो अंकों का योग, ठीक है, दो अंकों का योग 15 है और अंतर कितना है 3 है तो वह अंक होंगे, ठीक। सवाल देखो एक्स वाई मान के भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या करना, हमें ऑप्शन उठा के इसमें एक ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या होगी, देखो अंकों का योग कितना 15 है, ठीक। मैंने देखा 8 और 7 15, 6 और 9 15, 5 और 10 15, 3 और 12 15, ठीक है। 15 सभी में हो रहा है, लेकिन अब देखो अंतर, अंतर कितना है 3 अंतर, देखो 8 7 में अंतर कितना 1, 6 और 9 में अंतर कितना 3, 5 10 में अंतर कितना, ठीक है 5, हाँ सही 5, और 3 12 में अंतर कितना 9, ठीक है। तो अंतर क्या है 3, तो बी वाला आंसर आपका राइट होगा, ठीक है। कई बार ऑप्शन उठा के देख लो, ठीक। अगला है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। अब देखा है क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, मध्य संख्या क्या होगी, ठीक है। मैंने पीछे बताया था आपको पिछली वीडियो में कि क्रमागत संख्या जब भी लेनी हो इनके बीच में अंतर क्या होता है, 2 का अंतर होता है, ठीक है। हमेशा मानो क्रमागत संख्या पूछे तो x+2 और x+4, 3 पूछे तो ये, ठीक है। तो यहाँ 3 पूछा है तो क्या होगा, संख्या कौन कौन सी होगी हमारी, x प्लस x+2 प्लस x+4, ठीक है। सवाल के हिसाब से 3 संख्या हो गई 1 2 3, इनका योग कितना दे रखा 42, ठीक। तो x कितना 3x, ठीक, प्लस 2 4 6 42, देखो 6 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू आपको 6 42 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 36, तो x बराबर होगा आपका 36/3, 12 3 36, तो x बराबर कितना आ गया आपका 12, ठीक। x का मान कितना आ गया 12, पूछा क्या है मध्य संख्या, देखो जल्दबाजी में आंसर क्या हो जाता है 12 माना और हो चलते आगे, ठीक है। यही सवाल आपका गलत हो जाएगा, पूछा है मध्य संख्या, तो मध्य संख्या आपकी x+2 थी तो क्या हो जाएगा 12 + 2 यानी 14 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नीचे जगह कम पड़ी थी इसलिए हमने मिटा दिया ऊपर का। सवाल है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो। बताया था अभी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 4 बार 9, ठीक है। हमें क्या करना है, इस 88 से भाग करना है, ठीक। हमें चेक क्या करना है कि वह संख्या निकालो जो इससे पूर्णतः विभाजित हो और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो। अगला सवाल है, ठीक है,
नीचे स्पेस कम पड़ रहा था इसलिए हमने ये मिटा दिया है। ठीक, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 4 बार 9। ठीक है, ये ध्यान रखना, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, अगर 6 की पूछे तो 6 बार 9 लिख देंगे, 7 की पूछे तो 7 बार 9 लिखेंगे। जितनी बार पूछे बड़ी से बड़ी संख्या तो उतनी बार 9 लिख देते हैं। ठीक, तो ज्ञात करना मुझे कि 88 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसी संख्या बतानी है आपको कि जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले लिख ली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसे क्या करो, 88 से भाग दो। तो 99 कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितना बचा, 1 1 11 बचा। ठीक है, 11 में नहीं जाएगा तो 9 उतार लो, कितनी बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा। 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया 3। ठीक है, 31 में नहीं जाएगा, ऊपर से 9 उतारो, कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार। 8 3 24, 8 3 24, फिर 8 3 24 और 2 26। ठीक है, देखो 9 में से 4 गया 5, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया 5। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब 5 कितना शेष बच रहा है ना। ठीक, अगर ये शेष नहीं होता तो ये संख्या इसका मतलब पूरी विभाजित हो गई थी। तो अब लिखेंगे अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 9,999 में से आप 5 माइनस कर दो। ठीक है, कितना बचा, 4 4। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल में यही करना है कि जो पूछा है कि कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले ली मैंने और उसे 88 से भाग कर दिया। ठीक है, जो शेषफल आया वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा दिया, आपका आंसर मिल गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अभी हमने आपको सवाल कराया था, उसमें 88 से दिया था और इसमें 49 से। ठीक है, और ये सवाल देखो RBF SI 10/1/19 में पूछा है और ग्रुप D 18/9/18 में पूछा है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आपको करा रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कोई इधर उधर के सवाल करा रहे हैं, हम वही सवाल आपको करा रहे हैं इस सीरीज में जो रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं इसे भी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, अभी बताया था 4 बार 9 लिख दो। ठीक है, कितना, 49 से विभाजित हो। ठीक, तो देखो 99 49 का भाग जाएगा 2 बार, 98। कितना बचा, 1। ठीक, ऊपर से क्या 9 उतार लो। अब 9 में 49 का पहाड़ा नहीं जाएगा ना, तो क्या करेंगे, 0 लगाया और फिर 9 उतार लिया। कितनी बार जाएगा, लगभग 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 4 बार लगभग देखो। ठीक है, 4 निम 36, 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है, पूरा चला गया, कितना बचा, 3 शेष बचा। 4 निम 36 और 4 चौक 16 और 3 19, कितना बचा, 3 शेष। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, लिखेंगे अभीष्ट संख्या। भाई इसमें से क्या करो, इस 3 माइनस कर दो, 9,999 माइनस का 3, कितना बचा, 6 9 9 9। ठीक, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 15 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तब देखो ऐसी संख्या निकालनी है जो 4 अंकों की तो हो लेकिन इनसे भी क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले क्या करो, इस टाइप के सवालों में इन संख्याओं का जो संख्या दे रखी है इनका लासा निकालो। ठीक है, लासा निकालने के लिए क्या करोगे, 12 15 18 और 27 लासा निकालो। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, 6 बार जाएगा 15, ये 9 बार जाएगा 27 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से निकालो, 2 3 6, 15 ऐसे ही आया, 9 ऐसे ही आ गया, 27 ऐसे ही आ गया। अब 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27। फिर 3 से जाएगा, 5 ऐसे ही आ गया, 3 1 3, 3 3 9। फिर 3 से जाएगा, 1 5 1, 3 1 3। फिर 5 से जाएगा, 1 1 1 1। ठीक है, तो लासा क्या आया इनका, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 3 5 15। 36 और 15 की मल्टीप्लाई कर लो,
15 छक्का 90, 15 तिया 45 और 9 54, ठीक है 540 आया। अब इस 540 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड कर दो। कैसे करेंगे? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999 और डिवाइड करना है 540 से। 999 कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 540 कितना बचा? 9, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 5 गया 4, ठीक है। अब 4 छोटा इससे नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? ऊपर से 9 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार। 8 0 0, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, ठीक है। 43 इसमें घटाएंगे, इसमें कितना बचेगा? 9 में से 0 गया 9, 7, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। कितना बचा शेष? 279। अगर 279 नहीं होता इसका मतलब तो ये संख्या पूरी से विभाजित हो जाती। तो हम क्या करेंगे? इस संख्या में से 279 को माइनस कर देंगे, ठीक। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 9999 में माइनस कर दो 2 7, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। 7, 9 में से 2 गया 7। आपका राइट आंसर क्या आया? 97, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1 3 5 6 4 2 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। मुझे क्या करना है? 6 अंकों की बड़ी यानी बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, तो इस संख्या में क्या जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उसमें से इसे माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे संख्या संख्या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो, ठीक है। 6 हो गया, इसमें से इसे माइनस कर दो 1 3 5 6 4 2। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 1 गया 8। 86 43 57, 86 43 57, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई करना क्या था? ये संख्या दे रखी थी, हमें क्या और जोड़ना पड़ेगा? जो हमें ये संख्या मिल जाए तो हमने सीधी बात है इस संख्या में से इसे घटा दो, वही आंसर आ गया, ठीक। अगला सवाल है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है। तो पहले हम एक सवाल करा चुके हैं इस तरीके का। सबसे पहले क्या करते हैं? 10, 8 और 12 का लासा निकालो और उस लासा से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे 10, 8, 12। लासा निकालने की विधि है ये। 2 से काटो पहले, 2 5 बार जाएगा, 4 बार 6 बार, फिर 2 से निकालो, 5 ऐसी रहेगा, 2 बार 3 बार, एक बार और 2 से जाएगा, 5 1 3। अब 3 से लगाओ, 5 1 1। अब 5 से, 5 गुना 5 1, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा इसका? लासा क्या आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 और 40 दिया 120, क्या आ गया? 120, ठीक है। इनका जो लासा आया 120 आया। अब निकालना क्या? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ठीक है, 120 से 999 3 अंकों की बड़ी संख्या को भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार। 12 8 96, 0 8 दूनी 16 और 8 ठिकाना 8 और 1 9, 960 माइनस हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, ठीक। अब 39, 39 क्या करो? इसमें से माइनस कर दो, संख्या क्या मिलेगी हमें? संख्या -39। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, ठीक। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 960 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। और ये सवाल भी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। हम यहाँ आपको हर वो सवाल करा रहे हैं जो ग्रुप डी एग्जाम में पिछली बार पूछा जा चुका है या रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज करा रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कोई अरे गरे सवाल हो। तो देखिए क्या होगा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखो जब आज बड़ी से बड़ी संख्या की बात तो हमने माना था 9, ठीक है। और जब आज छोटी से छोटी संख्या की बात
तो मानते एक और कितने आ गए 0 3, क्योंकि 4 अंकों की बात चल रही है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो देखेंगे सबसे छोटी संख्या होती है 4 अंकों की, ये इसे भाग कर दो कितने से 47 से, कितनी बार जाएगा लगभग 2 बार जाएगा लगभग। 47 दूनी 94, कितना बचा 6, 0 उतार लिया, कितनी बार जाएगा 1 बार। ठीक है 47, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 13 कितना आया शेष। हमें निकालना क्या है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अगर हम इसे इसमें से माइनस कर दें तो क्या होगा 3 अंकों की संख्या मिलेगी, हमें निकाली 4 अंकों की, तो क्या करेंगे संख्या क्या हो जाएगी 1000 प्लस 47 माइनस 13। ठीक है, इस टाइप के सवाल में क्या करना होता है, जो संख्या दे रही जिससे भाग कर रहे हैं उसमें से शेषफल घटा दो, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा 1000 प्लस इसमें से 47 में 13 आएगा, कितना बचेगा 34। आंसर आया आपका 1034। ठीक है 1034, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इस टाइप के सवाल में क्या करो, सबसे पहले संख्या मान लो x, और जो कह रहा है वही करते जाओ। संख्या का 1/4, इसका 1/4 का 2/3, मतलब इसका भी कितना 2/3, कितना है 32। ठीक, अब सवाल सॉल्व हो गया। 2 से इसे काटो, कितनी बार 2 दूनी 4, 2 3 6, तो क्या हो जाएगा x बराबर, ये 6 इधर गुणा कर जाएगा 32 गुणा 6, 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1, 6 3 18 और 1 19। ठीक है 192, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बगल में बने बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। यहाँ हम आपको वही सवाल करा रहे हैं जो रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जिससे आपको आने वाली आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक, साथियों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बगल में बने बेल आइकन को भी दबाओ, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ आपको हम रेलवे में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ करा रहे हैं। ठीक है, और ये इसका 4था पार्ट था, जल्दी इसका 5वां पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।